बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिताइदिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। महब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, दोनों जहां सरकार का मुझको सदका लगता है। यादे नबी का गुलशन महका महका लगता है, यादे नबी का गुलशन महका महका लगता है, महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सब उनके हैं मोहताज, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर सब उनके हैं मोहताज, मेरा दाता हर दाता का दाता लगता है। लब पर नगमे सल्ले अला के हाथों में कशकोल, लब पर नगमे सल्ले अला के हाथों में कशकोल, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है, देखो तो सरकार का मंगता कैसा लगता है। मौत तो एक दिन आनी है पर आए तैबा में, मौत तो एक दिन आनी है पर आए तैबा में, सामने हो सरकार तो मरना अच्छा लगता है। या महफिले नबी में आने वाला हम दीवानों को, महफिले नबी में आने वाला हम दीवानों को, लाख पराया हो फिर भी अपना लगता है, लाख पराया हो फिर भी अपना लगता है। आओ सुनाएं अपने नबी को अपने गम की बात, उनके अलावा कौन नियाज़ी अपना लगता है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो वाजिबुल वजूद है, बाकी हर शय मुमकिनुल वजूद है, जो माबूद है और बाकी हर शय अब्द है, जो खालिक है बाकी हर शय मखलूक है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए कि जिसका नाम न लें तो हलाल जानवर भी हलाल नहीं होता। बेशुमार दुरूद व सलाम हो उस हस्ती पाक पर कि जिनका वजूद इब्तिदा में तख्लीक़े कायनात का सबब बना, दरमियान में हिदायत और तकमीले दीन का सबब बना, और जिनका वजूद क़यामत में शफ़ाअत का सबब बनेगा। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक जुमला सामीन व हाज़रीन और बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमी असातिज़ा किराम जामिया इस्लामाबाद और बिलखुसूस उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा मुहक्किक़े अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद असलम जलाली साहिब, नाज़्मे तालीमात जामिया इस्लामाबाद, आपके साथ तशरीफ़ फरमा है खुशबुए आबशार इल्म व हिकमत हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद हमाद ज़फ़र जलाली साहिब, आपके साथ इज़्ज़त माप मोहतरम अजीज़म हाफिज़ जवादुल हसन जलाली साहिब, दीगर असातिज़ा किराम तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं
बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली हसन जलाली साहिब फाजिल व मुदर्रिस जामिया इस्लामाबाद, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपकी दावत पर आज आप अहबाब के सामने चंद गुजारिशात का मौका मिला है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को समझने और आपकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब दिवाकार, मैंने दौरान खुतबा दो आयात मुक़द्दसा के कुछ हिस्सों का सहारा लिया है। एक में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का जिक्र किया है और दूसरे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र किया है। अगर हम गौर करें, यकीनन आप तलबाई किराम हैं, अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद की पहली आयत करीमा तिलावत की, उसमें जो कलिमात और जो कुरान के अल्फाज हैं उनको अगर गौर से देखा जाए कि रब ताला ने कितने खूबसूरत अल्फाज में और कितने खूबसूरत अंदाज में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जिक्र फरमाया है। अब ये अल्फाज अगर आयत के एतबार से देखें तब भी शान मुस्तफ़ा बयान होती है, तर्जमे के एतबार से देखें तब भी शान मुस्तफ़ा बयान होती है, और अगर इन अल्फाज को नाव की ग्रामर के एतबार से देखें तब भी शान मुस्तफ़ा बयान होती है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा। मैं तर्जमे की तरफ नहीं जा रहा, तर्जमा आप तुलबा को पहले आता है, तफसीर भी काफी हद तक आप समझ गए। मैं सिर्फ अरबिक लैंग्वेज, अरबिक ग्रामर के एतबार से एक दो पॉइंट अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे चला रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम का तारुफ कराते हुए, आपकी बेइज्जत का जिक्र करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, फरमाया अल्लज़ी अरसला रसूलहू। इन कलिमात को आप देखें, आप माशाल्लाह नाव पढ़ रहे हैं, अल्लज़ी अरसला रसूलहू, इसी को हमने समझना है। अल्लज़ी इसमें मौसूल है, अरसला रसूलहू ये इसका सिला है। अब रब ताला ने कितने खूबसूरत अल्फाज पर अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का जिक्र किया। अल्फाज तो कोई और भी लाए जा सकते थे, लेकिन रब ताला ने चाहा कि कोई तर्जमा देखे तब भी शान मुस्तफ़ा बयान हो, कोई तफसीर करे तब भी शान मुस्तफ़ा बयान हो, और अगर कोई नाव की ग्रामर पढ़ रहा हो उसे भी शान मुस्तफ़ा नजर आ जाए। अल्लज़ी है इसमें मौसूल, अरसला रसूलहू है उसका सिला। आप मुझे लुत्फ आएगा आपसे बात करते हुए, क्योंकि आप नाव पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपने नामीर में पढ़ ली है, हिदायत नाव में भी पढ़ ली है, काफिया में भी पढ़ ली होंगी। इसमें मौसूल और सिला ये इकट्ठे होकर आते हैं। आप इसमें मौसूल को जिक्र करें और सिला जिक्र ना करें तो इसमें मौसूल की समझ नहीं आती, इसमें मौसूल की पहचान नहीं होती। अगर खाली इसमें मौसूल जिक्र कर दे, सिला जिक्र ना करें, बात वाज़े नहीं होती। अल्लज़ी है इसमें मौसूल, इससे मुराद है अल्लाह की जात। अरसला रसूलहू ये है सिला, इससे मुराद है मुस्तफ़ा की जात। अब जरा गौर करना, अपने महबूब का तारुफ करवाते हुए अल्लाह ताला ने ये अल्फाज इस्तेमाल करके बता दिया है कि कोई नाव की ग्रामर के एतबार से देखेगा उसे इस अंदाज में शान मुस्तफ़ा नजर आएगी कि अगर ग्रामर का ये उसूल है कि इसमें मौसूल को सिला के बगैर जाना नहीं जाता है, तो नुक्ता निकल आया, इसमें मौसूल को सिला के बगैर जाना नहीं जा सकता, खुदा को मुस्तफ़ा के बगैर पहचाना नहीं जा सकता। अल्लज़ी इसमें मौसूल है, अरसला रसूलहू इसका सिला है, इसमें मौसूल सिला के बगैर जाना नहीं जा सकता। तो मतलब ये निकला है खुदा को मुस्तफ़ा के बगैर पहचाना नहीं जा सकता है। खाली अल्लज़ी को देखें, अरसला रसूलहू को छोड़ दे
तो मतलब वाजे नहीं होगा। पूरी बात जो होती है वो इस अंदाज में होती है। एक नुक्ता यहाँ से ये अर्ज हुआ। दूसरी बात, इसमें मौसूल और सिला, ये जब दोनों मिलते हैं, आपने पढ़ लिया कि कलाम के हासिल होने की कुल 6 सूरतें हैं, जिनमें से 4 बातिल हैं, 2 दुरुस्त हैं। 2 जो दुरुस्त सूरतें हैं उनमें से भी एक ये है, एक इसम हो एक फेल हो, उनमें इस्नाद होगा, मुस्तद भी होगा, मुस्तद इले भी होगा, यानी कलाम मुकम्मल हो जाता है। इधर आप देखें, अल्लाजी इसम है, अरसला फेल है, एक इसम है एक फेल है, और इसमें मौसूल अपने सिला से मिलता है तो कलाम बनता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब का तारुफ करवाते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल करके बता दिया है कि इसमें मौसूल और सिला मिले तो कलाम बनता है, कलाम मुकम्मल होता है। सिर्फ खुदा पर नहीं, खुदा के साथ मुस्तफा को मानने से ईमान मुकम्मल होता है। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसमें मौसूल और सिला ये आपस में जुदा नहीं होते। रब ताला ने कितने अल्फाज में, कितने खूबसूरत अल्फाज में अपने महबूब अलैहिस्सलाम का जो है वो तारुफ करवाते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। इसमें मौसूल सिला से जुदा नहीं हो सकता। यही तो हमारा भी अकीदा है कि मोहम्मद खुदा से खुदा नहीं है मगर खुदा से जुदा भी तो नहीं है। इसी आयत से समझ आती है आका खुदा नहीं मगर खुदा से जुदा नहीं। जाते 2 हैं मगर बात एक ही है। मुस्तफा का बोलना, खुदा का बोलना, मुस्तफा का दर, खुदा का दर, मुस्तफा का हाथ, खुदा का हाथ, मुस्तफा का फेंकना, खुदा का फेंकना, मुस्तफा का देखना, खुदा का देखना, मुस्तफा का दर, खुदा का दर। रब्बे काबा की कसम है, जाते तो 2 हैं मगर बातें सारी एक जैसी हैं। इसी मौका पर तो कहा गया बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो यहाँ पे हो वहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अहबाब दिवाकार, अल्लज़ी अरसला रसूलहू, इन कलिमात से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का ऐलान हुआ। और जो दूसरी आयत करीमा पढ़ी, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। जितना मुझे टाइम दिया गया उसी पर रहते हुए बात तेज से कंप्लीट कर रहा हूँ। लक़द जाअकुम, इसमें आमद का जिक्र हो गया, वहाँ भेजने का जिक्र हुआ, यहाँ आमद मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। तवज्जो रखिएगा, आयत का आगाज होता है लक़द से, लाम ताकीद का, क़द तहकीक का। अल्लाह ताला ने फरमाया आमद मुस्तफ़ा बयान करने से पहले ये जो कलिमात बयान कर दिए गए हैं, अब किसी को मिलाद से रोकने के लिए तहकीक करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला खुद तहकीक फरमा कर मुस्तफ़ा का मिलाद बयान फरमा रहा है। मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र हो रहा है तहकीक के साथ। भाई ये तहकीक शुदा बात है कि मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र किया जाए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहिमा अनितुम। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हुए उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा आबशार इल्म व हिकमत हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़ारों उलमा के उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना
प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहिब, प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिया हाजा, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। किबला उस्ताद गिरामी की आमद हो चुकी है। यकीनन आपके जोड़े उठाकर ही अल्लाह ताला ने इस मकाम पर पहुंचाया है। आज जिन दोस्तों ने यहाँ पर मदूफ़ किया, यकीन जानिए यहाँ पर बोलना मेरे लिए एक ऐसी सादत है कि जिसके लिए मेरी कोई औकात नहीं। ये बढ़कर औकात से बढ़कर उस्ताद जी की मौजूदगी में गुफ्तगू करना, ये मेरी औकात से बढ़कर है। यकीनन आप तशरीफ़ फरमा हैं और गुफ्तगू करना ऐसे है कि जैसे शायर ने कहा कि आपके होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग। उस्ताद जी तशरीफ फरमा हो तो मेरी हैसियत ये है, आपके होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग। लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चराग। लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चराग। बहरहाल आपके जोड़ों से जो मैंने फैज़ हासिल किया है वही अर्ज कर रहा हूँ और गुफ्तगू को समेटने की तरफ जा रहा हूँ। एक आयत पर जो मैंने गुजारिशात अर्ज की, आपने बहुत तवज्जो से सुनी। इस आयत में पहला नुक्ता हमने अर्ज कर दिया लक़द के बारे में। आगे फरमाया जाअकुम, क़द जाअकुम। अब इस आयत से कबल ऐलान हुआ एक और मकाम पर क़द जाअकुम रसूलुना। इसका वही तर्जुमा है जो हम जिक्र करते हैं सरकार की आमद, आमदे मुस्तफ़ा। जाअकुम रसूलुना, आया तुम्हारे पास रसूल हमारा। जाअकुम रसूलुना, एक ज़मीर है कुम की और एक ज़मीर है ना की। मतलब यह हुआ आया तुम्हारे पास रसूल हमारा, आया तुम्हारे पास रसूल हमारा। क्या शान है उस महबूब की जिसे हम कहते हैं हमारा है, अल्लाह कहता है हमारा है। हम कहते हैं सबसे औला व आला, बाबा जी बुलंद बोलिए, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। हम कहते हैं हमारा है, अल्लाह कहता है हमारा है। जाअकुम रसूलुना, आया तुम्हारे पास रसूल हमारा। या अल्लाह फैसला तो फरमा किसका है? फरमाया फैसला हो गया है, ये है हमारा। मगर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये शानों वाला है हमारा। हमने मोमिनों पर ये एहसान किया है कि उन्हें शानों वाला रसूल अता फरमा दिया है। लक़द जाअकुम, जाअ माजी का सीगा है और इसके शुरू में आ गया क़द। और आप लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, कि माजी के शुरू में क़द आ जाए तो माजी करीब बन जाती है, वो एक खास कैटेगरी में चली जाती है, मुतलक जमाना खत्म हो जाता है। क़द जाअकुम, आया अलबत्ता तहकीक आए तुम्हारे पास। अब क़द हमें बता रहा है कि ये माजी करीब है, करीब का जमाना है। इससे नुक्ता ये निकलता है, तवज्जो कीजिएगा, बड़े लुत्फ की बात है। नुक्ता ये निकलता है कि जब भी आमद मुस्तफ़ा का जिक्र करने लगोगे तुमने सरफो नाव पढ़ी होगी, जब तुम्हारे जहन में क़द जाअकुम आएगा, क़द आके तुम्हें बताएगा कि माजी करीब है। तो मेरे महबूब का जिक्र ऐसे नहीं करना, पता नहीं कब आए थे, 1500 साल पहले आए थे, कैसे आए थे। फरमाया नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। जब भी आमद मुस्तफ़ा का जिक्र करना है तो माजी करीब को सामने रखते हुए ऐसे जिक्र करना है जैसे सोना आज ही दुनिया में आ रहा है। क़द जाअकुम, इसी मौका पर मेरे ख्याल से नासिर शाह साहब ने भी इसी मौका पर तर्जुमानी करते हुए कहा, चुकदा प्याए अर्श भी फर्श वल्ले रखड़ कौन गरीबां दी लज आया, पावे शाह ते पावे गदा होवे, कासा लेके बुए ते भज आया, इंजदा करम करीम लजपाल कीता, ओ जेड़ा एक बारी गया है ओ रज रज आया है। सदियां गुजर गया नासिर, पर इंज प्या लगदा है जिवें सोना जमाने ते अज आया है।
सदियां गुजर गया नासिर पर इंज प्या लगदा है जिवें सोना जमाने ते आज आया है। तो कद जा आकुम ये माजी करीब का सीगा है। जब भी हमने जिक्र मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा करनी है तो इस अंदाज में करनी है जैसे आका अलैहिस्सलाम की आज ही विलादत हो रही है। रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आखिरी बात गुफ्तगू खत्म, जो मुझे टाइम दिया वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आए तुम्हारे पास एक अजीम रसूल, अजमत वाले रसूल जो तुम्ही में से हैं। आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। जब ये आयत दूसरे लोगों ने देखी उनकी तो बड़ी ईद होगी। उन्होंने कहा कि जब हम में से आए हैं तो फिर हम जैसे हुए, हम में से आए हैं तो हम जैसे हुए, बड़ी ईद होगी सबकी। बड़े उन्होंने बयान कर दिए, लिख दिया किताबों पर भी, लेकिन उनको समझ नहीं आ सके कि हुजूर हम में से आकर भी हम जैसे नहीं। मिसाल के जरिए बात आपको समझ आ जाएगी। तवज्जो नहीं हटानी, इस मिसाल के साथ गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। गुलाब का फूल आपको नजर आ रहा है, मेरे हाथ में गुलाब का फूल है। लोग इसे बड़ी मोहब्बत, शौक, ज़ौक़ के साथ अपने सहन में, गैराज में, लॉन में लगाते हैं। जब ये सफर शुरू करता है, टहनी सफर शुरू करती है, गुलाब के फूल की टहनी जब सफर शुरू करती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, कांटे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 पैदा होते जाते हैं। टहनी अपना सफर जारी रखती है। एक मौका आता है, कांटे पैदा होते गए, किसी ने तवज्जो ना की, किसी ने खुशी ना मनाई और किसी ने मिलाद नहीं मनाया। कांटे पैदा होते गए, कोई खुश ना हुआ। अचानक जिस सहन में ये गुलाब का फूल लगाया गया था, गुलाब का फूल खिला। घर की छोटी बच्ची ने देखा, दौड़ती होगी, अम्मा हमारे घर गुलाब खिला है, अब्बा हमारे घर गुलाब खिला है। माँ भी दौड़ती हुई आई, बाप भी दौड़ता हुआ आया, भाई भी दौड़ते हुए आए, दादा भी दौड़ता हुआ आया, दाएं बाएं से पड़ोसी भी दौड़ते हुए आए। कोई गुलाब को सूंघ रहा है, कोई गुलाब को चूम रहा है। कांटों को बड़ा गुस्सा आया। कांटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, कांटों ने एहतजाज किया। कांटों का पहला मुतालबा ये था, 80 किन्नी वारी जमिया खुशी नहीं हुई, फुल एक वारी जमिया सारे खुश हो गए। सबसे पहला मुतालबा उनका ये था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदालत लगाई, बैठे और जज के सामने कहने लगे, बड़ा जुल्म हो गया है, हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो गया है, हम भी तो पैदा हुए हैं, इन लोगों को समझाओ। जज साहब, ये उस फूल को चूम रहे हैं, कोई सूंघ रहा है, हम भी तो पैदा हुए, मिलाद नहीं हुआ। फूल एक दफा पैदा हुआ, सब मिलाद मनाने लग पड़े हैं, सब खुशी मनाने लग पड़े हैं। अब उसके बाद एक बंदे को तरस आया। उन्होंने उन कांटों को जो बिखरे हुए थे उनको उठाया, कांटों को उठाकर कांटों का एक हार बनाया और हार बनाकर उसने रख दिया। फिर एक मौका आया, उनके अमीर ने आना था, उनके अमीर ने आना था, उनके अमीर ने आना था। वो अमीर आया, वो दरवाजे पर पहुंचा, साथ कुछ और भी थे। वो बंदा दौड़ता हुआ गया, कांटों का हार उठाकर उसके गले में उसे खुशामदीद और वेलकम कहा। उसने रोक दिया। अमीर ने कहा, ये क्या है? उसने कहा, कांटों का हार है। उसने कहा, बोला कांटों का हार भी कोई डालता है? उसने कहा, भाई कांटे भी तो उसी टहनी से आए हैं जिस टहनी से गुलाब आया है, जिस टहनी से गुलाब आया है उसी टहनी से कांटे भी आए हैं। उसने पकड़ा, उसको तोड़ा, मसला पांव के नीचे दबाकर कहा, अरे बदबख्त, ये उनमें से होकर भी, फूलों में से होकर भी इन जैसा नहीं। मैंने कहा, हमें तो मसला समझ आ गया। अगर एक टहनी से कांटे भी आए, उसी टहनी से फूल भी आए, और कांटे और फूल एक जैसे नहीं हो सकते, फूल उन जैसा नहीं, तो रसूल तुम में से आकर तुम जैसे भी नहीं है। अहबाब दिवाकार, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को देखने के लिए अगर हम सिर्फ कुरान ही पढ़ते रहे ना
ऐसी सजा सजा कर अल्लाह ताला ने अपने महबूब के शानों को बयान किया है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। तहज़ीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमन आराए मोहम्मद, तंजीम खुदा साद तमन्नाए मोहम्मद, मंशा जो खुदा का वही मंशाए मोहम्मद, जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी, कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत, हद बंदे शरीयत है मोहम्मद की इताअत, सहाबा की मोहब्बत है मोहम्मद की इताअत, वलियों की रियाजत है मोहम्मद की इताअत, शहीदों की शहादत है मोहम्मद की इताअत। है जितना शऊर उतना ही इस हद को जान ले, अल्लाह को जानना है मोहम्मद को जान ले। मेरी इस बज़म में नकाबत थी, गालबन 7वां साल था। रात को मैंने ये शेर अल्हम्दुलिल्लाह याद किया था, उस्ताद ग्रामी की दुआओं से उस वक़्त पढ़ा था। आप में से सारे चेहरे नए हैं। अब आखिर में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक सुनकर मचल कर जो है वो अल्लाह की तस्बीह को बयान करना है जितना शऊर उतना ही इस हद को जान ले, अल्लाह को जानना है मोहम्मद को जान ले। अल्लाह है क्या जिसने बताया वो मोहम्मद, कुरान सा पैगाम जो लाया वो मोहम्मद, आयात में पैवस्त जो आया वो मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया वो मोहम्मद, कुरान ज़बा तुर्राए गुफ्तार मोहम्मद, कुरान अमल मंजिल किरदार मोहम्मद, वो इल्म मुजस्सम वो मशीयत वो मोहम्मद, वो अक्ल मुसल्लम वो रिसालत वो मोहम्मद, नूर शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बामो तर मोहम्मद, राहदा राहबर मोहम्मद, राकिबे बहरो बर मोहम्मद, नुक्ताए शीरी असर मोहम्मद, तय्यिबो ताहिर मोहम्मद, मुज़म्मिलो मुदस्सिर मोहम्मद, नबीयुल हरमैन मोहम्मद, इमामुल किबलतैन मोहम्मद, सय्यिदुस साजिदीन मोहम्मद, सय्यिदुल आरिफीन मोहम्मद, मशअले बज़्मे वफा मोहम्मद, वाजिबे अल अता मोहम्मद, ज़ोहरे इर्तिका मोहम्मद, आफ़ताबे हुदा मोहम्मद, माहताबे अता मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, मदनी ताजदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, सय्यदो सरदार मोहम्मद, हबीबे किरदिगार मोहम्मद, मस्तरे अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, फसीहुल बयां मोहम्मद, फसीहुल लिसा मोहम्मद, नाजिशे दो जहां मोहम्मद, रहमते बरसबा मोहम्मद, फख्रे कौनो मका मोहम्मद, मकसूदे कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, जाने कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, हादिये दो आलम मोहम्मद, इनसे दो आलम मोहम्मद, नूरे दो आलम मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ़े रब्बे जलील मोहम्मद, सादिको अमीन मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुद्दुहा मोहम्मद, नूरे खुदा मोहम्मद, अहमदे मुजतबा मोहम्मद, मोहम्मदे मुस्तफ़ा मोहम्मद, अरे रब की पहचान मोहम्मद, हम सुन्नियों की जान मोहम्मद। हम सुन्नियों की जान मोहम्मद, हम सुन्नियों की है जान मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया इस्लामाबाद का सारा फैज़ है। अल्लाह ताला हमें जामिया इस्लामाबाद के साथ मुखलिस होकर उस्ताद गिरामी के ज़ेर शफ़क़त दीन इस्लाम का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।